कुबेर का अहंकार। यह एक धार्मिक कथा है। धन के देवता कुबेर तीनों लोकों में सबसे अमीर थे। एक दिन उनके मन में विचार आया कि उनके पास इतनी संपत्ति है, लेकिन देवलोक में कम ही लोगों को इसकी जानकारी है। इसलिए उन्होंने अपने धन का प्रदर्शन करने के विचार से एक भव्य भोज का आयोजन करने की बात सोची। इस भोज में तीनों लोकों के सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया। भगवान शिव कुबेर के इष्ट देवता थे, इसलिए भगवान शिव का आशीर्वाद लेने कुबेर कैलाश गए और भगवान शिव से कहा, प्रभु, आज मैं सभी लोकों में सबसे ज़्यादा धनवान हूँ। यह सब आपकी कृपा से ही संभव हो पाया है। अपने निवास पर एक बड़े भोज का आयोजन करने जा रहा हूँ। कृपया आप परिवार सहित भोज में पधार कर मुझे अपनी कृपा से अनुग्रहित करें। भगवान शिव को कुबेर के मौजूद अहंकार दिख गया, इसलिए भगवान शिव बोले, वत्स, मैं कहीं बाहर नहीं जाता। यह सुनकर कुबेर शिव भगवान के सामने गिड़गिड़ाने लगे। भगवान, अगर आप नहीं आएंगे तो आपके बिना मेरा यह सारा आयोजन बेकार हो जाएगा, यह सब व्यर्थ हो जाएगा। तब शिव जी ने कहा, एक उपाय है। मैं अपने छोटे बेटे गणेश को तुम्हारे भोज में जाने को कह दूंगा। कुबेर संतुष्ट होकर लौट आए। नियत समय पर कुबेर ने अपने निवास में भव्य भोज का आयोजन किया। सभी लोगों के देवता और असुर पहुंच गए। अंत में भगवान गणेश भी आए और आते ही कुबेर से कहा, मुझको बहुत तेज भूख लगी है, मेरे लिए जल्दी से भोजन लाया जाए। कुबेर स्वयं उन्हें भोजन करने के लिए भोजन के से सजे कमरे में ले गए। सोने और चांदी के थाली में भोजन परोसा गया। कुछ देर बाद ही परोसा गया सारा भोजन खत्म हो गया। गणेश जी के लिए दोबारा खाना परोसा गया। गणेश जी उसे भी खा गए। बार बार खाना परोसा जाता और क्षण भर में गणेश जी सारा भोजन चट कर जाते। थोड़ी ही देर में हजारों देवी देवताओं और असुरों के लिए बना भोजन खत्म हो गया, लेकिन भगवान गणेश का पेट नहीं भरा। वे रसोई घर में जा पहुँचे और वहाँ रखा सारा कच्चा सामान भी खाने लगे, लेकिन तब भी उनका भूख नहीं समाप्त हुआ। जब सभी खाद्य वस्तुएं खत्म हो गई तो भगवान गणेश ने कुबेर से कहा, जब तुम्हारे इस भोज में मुझे खिलाने के लिए कुछ नहीं था, तो तुमने मुझे अपने भोज में न्योता क्यों दिया था। भगवान गणेश की बात सुनकर कुबेर का अहंकार चूर चूर हो गया। तो दोस्तों, सच्ची घटना पर आधारित यह धार्मिक कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी नई रोचक कहानियों के लिए धार्मिक नॉलेज चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।